ओएसडी मार्केट रिसर्च में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग एसईबीआई से रजिस्टर्ड नहीं हैं किसी भी रूप में और इस चैनल पे या टेलीग्राम पे जो भी चार्ट्स या फिर एनालिसिस दिया जाता है वो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें हमारा कोई भी पर्सनल या मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो अटैच नहीं है। आप ट्रेड लेने से पहले अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर अपने एसईबीआई रजिस्टर्ड एनालिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ओएसजी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए। दोस्तों, इंट्राडे सीरीज का ये पहला पार्ट है जिसमें स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, एग्जिट जो हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आता है वो बताया हुआ है। बट इस सीरीज के और भी फॉलो अप पार्ट्स हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। दोस्तों, पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है कि एनएसई की वेबसाइट पे हमें जाना है। एनएसई की वेबसाइट पे जाने के बाद जो यहाँ पे वेबसाइट ओपन है वो नई वेबसाइट दिख रही है। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे जिससे हमें पुरानी वेबसाइट मिल जाए। तो यहाँ पुरानी वेबसाइट दिख रही है अपने को। पुरानी वेबसाइट में लाइव मार्केट पे जाके हम टॉप 10 गेनर्स एंड लूजर्स पे जाएंगे। यहाँ टॉप 10 गेनर्स और लूजर में आपको दिख रहा है गेनर्स भी हैं और लूजर्स भी हैं। गेनर जो हैं वो सिर्फ 4 या 5 के करीब हैं और लूजर्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। बट ये जो गेनर और लूजर दिख रहा है ये सिर्फ निफ्टी 50 के हैं। हम ये निफ्टी 50 की जगह पे एफएनओ सिक्योरिटीज सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपके पास जो भी एफएनओ सिक्योरिटीज में गेनर्स हैं वो आ जाते हैं और जो भी लूजर्स हैं वो आ जाते हैं। अब ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रहा है 27 नवंबर 2021 को और जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है वो है 26 नवंबर 2021 का, जो मार्केट क्लोज होने के बाद का डेटा है। ये जो डेटा आपको लेना है वो सुबह मार्केट ओपन होने के बाद 9:30 बजे लेना है। 9:30 से 9:30 टू 9:35 के बीच में आप ये डेटा ले सकते हैं। जो मैंने ऑलरेडी लिया था मैं आपको डेटा के ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये मेरे सारे के सारे गेनर्स थे जिसमें जो 26 नवंबर 2021 को 9:30 बजे के करीब मैंने डेटा लिया है। उसके स्क्रीनशॉट के हिसाब से मेट्रोपोलिस, लाल पैथ, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, पी फाइजर, ये सारे मेरे गेनर्स थे। अब मुझे करना क्या है कि ये जो वॉल्यूम का सेक्शन आप देख रहे हैं, वॉल्यूम के ये जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको वॉल्यूम जो सबसे टॉप वॉल्यूम है वहां से ये सॉर्ट हो जाएगा। जो आपको यहाँ दिख रहा है ये वॉल्यूम से सॉर्ट हो चुका है, जिसमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। उसके बाद एस्कॉट, ऑरो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल। सो ये जो है ये मेरे गेनर्स का लिस्ट है। इसके साथ ही मैंने टॉप 10 लूजर्स का भी लिस्ट निकाला हुआ है जो यहाँ दिख रहा है आपको, जिसमें आइडिया, टाटा पावर, नेशनल एल्युमिनियम, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे स्टॉक्स आते हैं। अब मुझे करना क्या है कि ये जो टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स के लिस्ट है इसमें से जो टॉप 5 हैं, टॉप 5 लूजर्स और टॉप 5 गेनर्स, उसको मैं उठा के अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर ऐड कर लूँगा। ऐड करने में मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू में ऐड करके रखा है, जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू पे। ये ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल है जिसमें आप देखें तो फिर यहाँ पे मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एस्कॉट्स, ऑरो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, जो मेरे टॉप 5 गेनर्स थे वो ऐड किए हैं। और आइडिया, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, जी, बंधन बैंक, ये सारे मेरे टॉप 5 लूजर्स थे, उनको मैंने ऐड किया हुआ है। अब ऐड करने के बाद मुझे करना क्या है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मुझे करना क्या है, ये ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल है। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल की सीरीज नहीं देखी है तो उस पर जाके देखिए। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अब इसमें करना क्या है, मुझे बेस्ट रहेगा अगर आप मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करें।
अगर मार्केट नेगेटिव है, ओवरऑल मार्केट आउटलुक नेगेटिव दिख रहा है आपको, तो फिर आप बेयरिश स्टॉक में काम कीजिए। अगर आप अगर मार्केट जो है वो उसका सेटअप बुलिश है, तो फिर आप बुलिश स्टॉक्स में काम कीजिए, वो आपको ज़्यादा गेन देंगे। बट मैंने ये देखा है कि दोनों तरफ गेन मिलते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी जो भी आपका टर्मिनल होगा उसमें आपको 15 मिनट का जो चार्ट है वो लगा लेना है। तो ये जो पहली कैंडल मेरी बनी है, ये 15 मिनट की कैंडल है। जैसे स्टॉक है मेरा आइडिया, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। ये जो मेरी पहली कैंडल बनी है, ये मेरी 15 मिनट की कैंडल है, ठीक। इसी हिसाब से जो मेरे टॉप 10 गेनर्स हैं, उसमें पहली कैंडल जो बनी है मेरी, जो यहाँ बनी है, ये ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल मेरी पहली कैंडल है, जो 15 मिनट की कैंडल है। अब इसमें करना क्या है, इसमें मैं बड़ा सिंपल सा काम करूँगा। यहाँ से पहली 15 मिनट की कैंडल को, इसका हाई ले लूँगा मैं। ये मेरा हाई आ गया, और ये मेरा लो आ गया। इसमें मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, बट आप मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस अगर पूछें तो फिर मैं इसमें बॉलिंजर बैंड जो है उसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बॉलिंजर बैंड के बारे में अगर आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक अलग से सीरीज़ है जो कि आप देख सकते हैं। अभी अगर वो सीरीज़ आई नहीं है, तो फिर इन द फ्यूचर वो सीरीज़ आएगी। तो ये बॉलिंजर बैंड है, इसमें ये जो बीच वाली लाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्मली ये बोला जाता है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल स्टिक्स बन रही हैं, तो फिर स्टॉक या फिर जो स्क्रिप्ट है वो बुलिश रहती है, और इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर उसको बेयरिश बोला जाता है, उसमें हम सेल लेते हैं। तो यहाँ जो है ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 15 मिनट की कैंडल हमने मार्क कर ली है। अब हमें कुछ करना नहीं है, अभी हमें शांति से बैठना है कि ये जो 15 मिनट का जो हाई है, या तो ये इस हाई को तोड़ दे, बुलिश होगा तो उसके हाई को तोड़ने का वेट करना है, और बेयरिश होगा तो इसके लो को तोड़ने का वेट करना है। और नॉर्मली ये जो चीज़ होती है, ये जो इसका ब्रेक होता है, ये 10 साढ़े 10 के बाद ही होता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो कुछ तो भी 7 से 8 कैंडल बनी है, उसके बाद ही ये ब्रेक हुआ है। अब ब्रेक होने के बाद हमें करना क्या है? ब्रेक होने के बाद अगर आप फिबोनाची के बारे में जानते हैं, तो एक छोटा-सा एक फिबोनाची यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये मैंने एक छोटा-सा फिबोनाची लगा दिया है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी स्टॉक जो सुपर बुलिश होगा, वो अपना ये जो 3 गुना जा रहा है, जो ये 3 पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ तक अगर कोई स्टॉक सुपर बुलिश है, तो वो इस लेवल को टच करेगा। इस लेवल को वो इंट्राडे में ही टच कर देगा, ठीक? जो कि आपका एक टारगेट हो सकता है, जिसको अगर आप चाहें तो फिर एक टारगेट मान सकते हैं। अगर वहाँ टच नहीं कर रहा है, तो फिर आप ये 2.41 इसको आप टारगेट मान सकते हैं, या फिर 2 का भी टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक फिबोनाची का एक तरीका बता दिया जिससे आप टारगेट ले सकते हैं। बट नॉर्मली टारगेट जो है वो इमोशंस के हिसाब से होता है। आप कितनी देर तक वो स्टॉक में रह सकते हैं। तो ये एक तरीका है टारगेट डिफाइन करने का। एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको, जो कि बेस्ट तरीका है, जो जिसमें आपका इमोशंस जो है वो नहीं आएगा। अगर कैंडल्स जो हैं वो अलग कलर की बन रही हैं, जैसे ग्रीन की जगह पे रेड कैंडल बन रही है, तो उसमें आपका इमोशंस जो है काफ़ी कम आता है। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, तो अगर आप हेनिकेन आशी के बारे में जानते हैं, तो हेनिकेन आशी जो है वो एक काफ़ी अच्छा पैटर्न रहता है, जिसमें जब तक ये कैंडल ग्रीन रहेगी, लंबी-लंबी कैंडल बन रही है और जब तक ये ग्रीन रहेगी, तब तक आप उस स्टॉक में रहिए। जैसे ही ये रेड हो जाती है, तो फिर आप उस स्टॉक से निकल जाइए। जैसे हमारा यहाँ पे एंट्री था 236 या 37 पे एंट्री था। मान लीजिए हमने 238 पे भी अगर एंट्री लिया होता यहाँ पे, तो यहाँ से वो रेड कैंडल कहाँ बन रही है? 250 के करीब। तो मेरा टारगेट जो है 240 से 250, टोटल ₹10 का प्रॉफ़िट इसमें बन गया होता। अगर आप फिबोनाची के हिसाब से लिए होते, अगर मैंने फिबोनाची के हिसाब से लिया होता इसको,
और उसका टारगेट मैंने देखा होता तो फिर यहाँ तक गया है। ये टोटल कितना पॉइंट्स मिल जाता है मेरे को, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ से तकरीबन 10% का गेन मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो 9.78 जो कि 23 पॉइंट्स हो जाते हैं। सो 10% का गेन जो है वो सिर्फ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आपको मिल जाता है। नाउ ये जो स्टॉक है ये टॉप 10 गेनर है। इसके साथ ही लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। जैसे अगर हम एस्कॉर्ट में देखें तो एस्कॉर्ट में क्या हुआ है, इसमें मैंने फिबोनाची ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। सो एस्कॉर्ट में क्या हुआ है, एस्कॉर्ट में पहला कैंडल जो है वही बहुत बड़ा बना है। ये 915 का कैंडल है जो कि बहुत ही बड़ा बना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने कुछ इस लेवल पे इसको क्रॉस किया है। इस लेवल पे क्रॉस करने के बाद यहाँ है आपका 1853 का प्राइस है। 1853 के प्राइस से ये ऊपर की तरफ गया है और 1884 को टच किया है। इसको अगर मैं हेनिकेन आशी में चेक कर लूँ तो 1853 से ये पहला रेड कैंडल मेरे को यहीं मिल गया है। तो कुछ लोग होंगे जो यहीं पे एग्जिट कर लेंगे, बट अगर आप इसको राइट करें तो फिर 1884 तक जाता है। औरो फार्मा को अगर देखा जाए तो औरो फार्मा का ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना है और ये बड़ा कैंडल बनने के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया है तो ऊपर जाके ये स्टेबल हो गया है, मतलब साइडवेज हो गया है। तो मैं इस स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करूंगा। इसके बाद कैडिला हेल्थ केयर, इसमें भी बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है और ये भी ऊपर जाने के बाद साइडवेज हो गया है, इसको भी नहीं लूंगा मैं। अपोलो हॉस्पिटल अगर मैं देखूं तो ये 915 का कैंडल है। ये दूसरी कैंडल के बाद ये ऊपर ही नहीं गया, तो इसको भी मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा। नाउ इस दिन मार्केट जो है वो काफ़ी बेयरिश था, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेयरिश स्टॉक जो है मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम आइडिया के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा जिससे आप स्टॉक का टारगेट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल पिवट जो ट्रेडिशनल वे है वो आप ले सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है। और पिवट के हिसाब से पिवट की भी एक सीरीज है, कंप्लीटली एक डिफरेंट सीरीज है जिसमें सेंट्रल पिवट रेंज, उसके बाद कैमेरेला और भी अलग अलग तरीके के जो पिवट होते हैं और उस पर किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं आया है तो इन द फ्यूचर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। ना आइडिया जो है, आइडिया 10 पॉइंट ये लेवल था आइडिया का। तो अगर मैं इसको मार्क कर लूँ, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब बेयर स्टॉक में हमें ये देखना है कि वो उसका लो जो है वो उसको तोड़ दे। तो यहाँ उसने अपने लो को तोड़ा है। यहाँ लो को तोड़ने के बाद फिर वो नीचे की तरफ ही गया हुआ है। अब इसमें आपका टारगेट जो है वो जब इसको लो को तोड़ता है तो पहला टारगेट आपका सपोर्ट 1 पे बनता है और उसके बाद फिर दूसरा टारगेट अगर बहुत बेयरिश स्टॉक है तो फिर सपोर्ट 2 पे बनता है। सो आइडिया जो है उसने भी 11.2 से 11 क्लोज टू 20% का गेन जो है वो दे दिया है। नॉट 20%, काफ़ी कम गेन दिया है इसने, बट फिर भी 0.2 का गेन दिया हुआ है इसने। टाटा पावर को अगर देखा जाए तो टाटा पावर जो है वो एक सुपर बेयरिश स्टॉक दिख रहा है जिसमें ये यहाँ ओपन हुआ। इसका ये 15 मिनट का लो है। 15 मिनट के लो को अगर हम लोग मार्क करें, ये 15 मिनट का लो है। 15 मिनट के लो को इसने क्रॉस किया और उसके बाद पूरी तरीके से बेयरिश है। सपोर्ट 2 जो है सपोर्ट 2 पे आया, सपोर्ट 3 पे भी आया। और अगर आप इसको 2 बजे तक, 1:30 से 2 बजे तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो इसमें आपको सुपर पावर दिखेगी, जिसमें स्टॉक जो है अगर बेयरिश है तो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा और अगर बुलिश है तो काफ़ी तेज़ी से चढ़ेगा। 10:30 11 के करीब वो सिर्फ साइडवेज ही रहता है और कोशिश करता है कि लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो निकाला जाए। बट 12:30 1 और 1:30 2 बजे के करीब ये अच्छा फॉल या फिर अपसाइड जाता है। टाटा मोटर्स को अगर देखें हम लोग तो
टाटा मोटर्स देखिए क्या सुपर बेरिश बना है। इसने 15 मिनट का ये कैंडल जो है इसको जब ब्रेक किया तो 15 मिनट के कैंडल को ब्रेक करने के बाद 475 से 457 तक आके रुका है। अगर इसको यानी कि नाशी में हम लोग कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे अगर 47 ये 15 मिनट का कैंडल था। 15 मिनट के कैंडल पे अगर किसी ने इसको लिया होता 475 पे तो 475 से 464 10 पॉइंट्स का टोटल बेनिफिट जो है वो मिल गया होता। जी को देखेंगे हम लोग। जी जो है वो 15 मिनट का इसका कैंडल है। 15 मिनट के कैंडल को बहुत अच्छी तरीके से इसने ब्रेक नहीं किया है, तो जी को हम लोग छोड़ देंगे। बंधन बैंक की तरफ देखते हैं। बंधन बैंक देखिए क्या सुपर तरीके से नीचे गया हुआ है, और किसी ने अगर बंधन बैंक लिया है बेरिश साइड पे तो इसने ज़बरदस्त फॉल दिया है। अगर मैं इसका लो यहाँ से मार्क कर दूं तो ये लो मार्क करने के बाद यहाँ से इसने यहाँ तक का गेन दिया है, विच इज़ क्लोज टू 7 to 8%। 7 से 8% का गेन दिया है इसने, जो कि 23 पॉइंट्स का हो जाता है। ये जो है ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। अब इसमें हमने डिस्कस क्या किया है, इसको कंक्लूड कर देता हूँ मैं। इसमें हमने डिस्कस ये किया है कि पहले हमको एनएसई की वेबसाइट पे जाना है, टॉप 10 गेनर्स और लूजर लेने हैं, उसमें से वॉल्यूम के ऊपर हमें सॉर्ट कर देना है। जो टॉप 5 गेनर्स हैं और टॉप 5 लूजर्स हैं उसको आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर लगाइए। उसको लगाने के बाद 15 मिनट का कैंडल स्टिक लगाइए। 15 मिनट के कैंडल स्टिक में अगर स्टॉक बुलिश है तो फिर ऊपर साइड उसको 15 मिनट का हाई जो है उसको तोड़ने का वेट कीजिए। अगर बेयरिश है तो लो को तोड़ने का वेट कीजिए। जिस भी साइड तोड़ता है उस हिसाब से आप फिबोनाची लगाइए, या फिर हेनिके नाशी लगाइए, या फिर स्टैंडर्ड पिवट लगाइए, और उस हिसाब से अपना टारगेट जो है वो डिफाइन अपना टारगेट लीजिए और टारगेट पे निकल जाइए। नॉर्मली 2 से 3% के ऊपर लोग काम करते हैं, बट ये जो टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स का स्ट्रेटेजी है, ये आपको 5 से 10% का भी गेन कभी कभी दे देता है। इसमें एक छोटी सी चीज बतानी और बाकी रह गई है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। ऑप्शंस का 1 या 2 ट्रेड जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो ऑप्शंस में सबसे पहले सवाल होता है कि भाई मैं स्ट्राइक प्राइस जो है वो क्या चूज़ करूँ? ऑप्शन के ऊपर एक अलग सीरीज़ रहेगी जिसको आप देख सकते हैं। बट अभी के लिए इस सीरीज़ में जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, उसका प्राइस जो है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस 930 के करीब 234 था। अ, अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो फिर आप 3 से 5% का स्ट्राइक प्राइस रखिए इसके ऊपर का, अ, जो कि आपको काफ़ी बेहतर गेन दे सकता है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का अगर 5% मैं लूँ 236 का तो 12 पॉइंट्स आता है, और 12 पॉइंट्स 250 सी आता है। उसी हिसाब से अगर मैं एस्कॉर्ट को लूँ तो एस्कॉर्ट का 1900 के करीब सीई आता है। और अगर हम उसी हिसाब से टॉप 10 लूजर्स पे आ जाएँ तो टाटा पावर की अगर देखा जाए तो 237 का स्ट्राइक प्राइस था, और इसका 5% अगर हम लें तो 12 पॉइंट नीचे 2220 के करीब इसका स्ट्राइक प्राइस आता है, जो पुट साइड पे है। और जब भी हम ट्रेड लेंगे तो अगर मेरा प्राइस जो है जैसे 234 चल रहा है तो इसमें 5% और ऐड करेंगे जो 12 पॉइंट हो जाता है, तो 250 जो हमारा आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस बनता है उसको लेंगे हम लोग। और एक्सपायरी वाले दिन इसको ट्रेड मत कीजिए। आप एक्सपायरी वाले वीक में आप इसको ट्रेड मत कीजिए। तो ये मेरी एक सलाह रहेगी आपको। बाकी दिन आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ टर्मिनल पे। ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है। इसमें मैंने 260 का सीई लिया है। 250 सीई को भी मैं दिखा देता हूँ। ये 26 तारीख का दिन है। तो 26 तारीख को जब हमने बताया था कि एक बड़ी कैंडल बनी थी जहाँ पे इसने 15 मिनट को ब्रेक किया था, वहाँ अगर आप देखें तो फिर 10 रुपीज़ का इसका ऑप्शन का सीई चल रहा है 260 का, और 10 रुपये से अगर आप ऊपर देखें तो फिर ये टोटल टोटल गया है 21 पॉइंट्स तक। अब इसका हाई जो है वो कोई नाप नहीं पाया आज तक। तो फिर अगर किसी को निकलना है तो फिर 18, 19 या फिर अपने इमोशंस के हिसाब से निकल सकते हैं। अगर हम टाटा पावर की बात करें तो
टाटा पावर का 234 का प्राइस चल रहा था और पुट साइड में उसका 5% अगर हम लेते हैं तो फिर 220 का पी आता है। तो 220 का पी अगर आप देखें तो फिर ये 5 रुपये 17 पैसे के करीब चल रहा था जब इसने अपना 15 मिनट ब्रेक किया नीचे की तरफ। तो पुट जो है वो 5 रुपये से ऊपर की तरफ गया है और 8 रुपये और टोटल बाय एंड ऑफ द डे ये 10 रुपये हो चुका है। अब 10 रुपये तक कोई वेट नहीं करेगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वहाँ तक वेट करना, इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 5 रुपये से 7 रुपये तक कोई ले सकता है, 7 की जगह पे 9 तक भी ले सकता है। तो आपके इमोशंस के हिसाब से जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए, वहाँ पे आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 250 सी की अगर हम लोग बात करें तो 13 रुपए से उठ के ये 27 रुपए तक गया था। अब मैंने जैसे बताया कि 27-28 रुपए तक कोई वेट नहीं करेगा। तो 13 रुपए से 23 रुपए तक, 22 रुपए तक, 15 रुपए तक जो भी आपका 5 से 7% का प्रॉफिट है वो आप बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है इंट्राडे की ये आपको कैसी लगी? स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, एग्जिट किस तरीके का लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओएसजी मार्केट रिसर्च इंडिया हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है या फीडबैक है तो आप researchindia.osg@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आप गूगल सर्वे लिंक के ऊपर भी अपना डिटेल भेज सकते हैं जिसमें आपको एक स्क्रीनशॉट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी लिंक के साथ। इस चैनल पे और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं जैसे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, एसआईपी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और एनएससी की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर। तो आप चैनल के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई लर्निंग मिली है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो हैं वो आप मिस ना करें।